जो बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट के होते हैं लोग, तो बड़े बड़े पोस्टों पर तो उनको गवर्नमेंट कितनी सुविधा देती है, कितना तनख्वाह देती है, और छोटे छोटे लोगों वालों का तो ऐसे ही यहाँ कैटेगरी भी है। समझ में आया? जो जितना ध्यान देता है, सरल सहज से सेवा करता है, आगे बढ़ता है, तो वो आगे ऊंचे पद पर जाता है ना। पुरुषार्थ भी क्या होना चाहिए? विशेष है। क्या इतनी सहन शक्ति है? यह क्यों नहीं समझते? जैसा कि गायन है कि चारों ओर आग लगी हुई थी, लेकिन भट्ठी में पड़े हुए पुंगरे ऐसे ही सेफ रहे जो कि उनको सेक तक नहीं आया। आप इस निश्चय से क्यों नहीं कहते? अगर योग युक्त हैं तो भल नज़दीक वाले स्थान पर भी नुकसान होगा, पानी आ जाएगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान हैं वह सेफ रह जाएंगे, यदि अपनी गफलत नहीं है तो। अगर अभी तक कहीं भी नुकसान हुआ है तो वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण हुआ है। लेकिन अगर महारथी विशाल बुद्धि वाले और सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं तो वहाँ सूली से कांटा बन जाते हैं, अर्थात वे सेफ रह जाते हैं। कैसा भी समय हो, यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियाँ आपकी प्रकृति को दासी जरूर बनाएंगी। अर्थात साधन स्वतः प्राप्त जरूर होंगे। शुरू में अखबार में भी निकाला गया था कि ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो यही बात फिर अंत में सबके मुख से निकलेगी। लेकिन यह अटेंशन जरूर रखना कि अगर किसी भी शक्ति की कमी होगी तो कहीं कहीं धोखा खाने का भी अनुभव होगा। इसलिए पुरुषार्थ अभी इन महीन बातों पर ही करना चाहिए। किसी को दुख तो नहीं दिया, हैंडलिंग करना आया अथवा नहीं, यह तो सब छोटी छोटी बातें हैं। मुरब्बी बच्चों को पुरुषार्थ अभी तक इन बातों का नहीं होना चाहिए। अभी का पुरुषार्थ सर्व शक्तियों के स्टॉक जमा करने का होना चाहिए। मुरब्बी बच्चों के रोज के चार्ट की चेकिंग यह नहीं होनी चाहिए कि किसी पर क्रोध तो नहीं किया, या कोई को असंतुष्ट तो नहीं किया। इन छोटी मोटी बातों को चेक करना यह घुड़सवार और प्यादे करते हैं, उनका काम है। मुरब्बी बच्चों का पुरुषार्थ अभी तक इन बातों का नहीं होना चाहिए। अभी का पुरुषार्थ सर्व शक्तियों को भरने का पुरुषार्थ होना चाहिए, सब शक्तियों का भरने का होना चाहिए। क्योंकि कोई भी एक शक्ति का ना होना अर्थात मुरब्बी बच्चों की लिस्ट से निकलना। शक्ति क्या बोल रही है? एक भी शक्ति की अगर कमी होगी तो उस लिस्ट में नहीं आएंगे। ऐसे नहीं कि 6 महाशक्तियाँ तो मेरे में हैं, कि 6 शक्तियाँ तो मेरे में हैं, मन 6 माह से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो इतनी शक्तियाँ तो मेरे में हैं ही, और 8 शक्तियों में से तो 2 शक्ति नहीं है, तो फिर 50% से तो आगे हो गए। तो ऐसे हम अपना जोड़ घटाना करते हैं ना, तो इसमें खुश नहीं हो जाना कि 8 शक्तियों में से 6 तो मेरे पास है ही, तो इसमें खुश नहीं हो जाना। ऐसे कहीं रिजल्ट मत निकालने लगना कि 50% से तो ऊपर है ही, इसमें खुश नहीं होना। अष्ट शक्तियों को तो मुख्य कहा जाता है, गिनने में तो थोड़ा आता है कि कितना हम क्लैरिफिकेशन देंगे, लेकिन होनी तो चाहिए। सर्व शक्तियों की बात आ रही है ना, क्योंकि मुरब्बी बच्चे के ऊपर ज़्यादा चल रहा है, तो इस सिर्फ अष्ट शक्तियाँ ही तो नहीं है ना, है तो बहुत। बाकी यह तो सिर्फ सुनाने के लिए, सहज करने के लिए अष्ट शक्तियाँ दी गई हैं कि 8 शक्तियाँ 8 शक्तियाँ, लेकिन सर्व शक्तियाँ बहुत सारी शक्ति सुनाई गई हैं। अब तो एक शक्ति को भी कम नहीं होनी चाहिए, एक भी शक्ति, क्योंकि अब जिस भी शक्ति की कमी होगी वह परीक्षा के रूप में आएगी, अर्थात हर एक के सामने ड्रामा अनुसार पेपर में वही क्वेश्चन आएगा।
वही उसी क्वेश्चन का पेपर आएगा। इसलिए सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण की बात जो आई थी, मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। अगर एक शक्ति की कमी है तो फिर शक्तियाँ कहेंगे, न कि सर्वशक्तियाँ। सर्व से संबोधित नहीं कर सकती। मुरब्बी बच्चे अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान। मुरब्बी बच्चा अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम। चलो पिता को ही ले लो, पूरा टाइटल उधर ही कर दो, सबसे अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हमेशा सेवा के लिए हाथ जोड़ करके खड़े रहना चाहिए। 10 जब हाथ जोड़ते हैं, दोनों हाथ इकट्ठे हो जाते हैं ना, ये 10 आत्माएं हमेशा सेवा में हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाना चाहिए पिता के सन्मुख। हम बच्चे तो अंतर थोड़ी डाल रहे हैं, सारा प्रवृत्ति के ज्ञान समझ में आ गया। माँ भी होनी चाहिए, स्वरूप स्वीकार कर लिए। उसके बाद माँ के साथ हम सभी बच्चे भाई बहन पिता के सन्मुख 10 आत्माएं इकट्ठा हो जाती हैं ना, हाथ जोड़ते हैं तो 10 इकट्ठा होती है ना, उस 10 की लिस्ट में हम हैं कि नहीं हैं। हाथ जोड़ के ऐसे खड़े होते हैं कि नहीं, तो इकट्ठा माने जुड़ जाते हैं। इकट्ठा जब जुड़ेंगे तभी तो सभी मानो समझो सर्व शक्तियाँ उसमें समाई हुई हैं, आ जाती हैं। तो कहने के लिए तो 10 हैं, उस स्वरूप के अंदर 10 के अंदर सभी शक्तियाँ समा जाती हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान में समा जाते हैं। वो सिर्फ सामने नहीं रहते, समीप नहीं, समा जाते हैं, एक दूसरे में सब समाये हुए होते हैं। ठीक है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम की बात आ गई। तो पुरुषोत्तम के साथ पुरुषोत्तम ही, चलो अलग, वो तो जो है ही है, लेकिन बच्चे भी हैं, उत्तम उत्तमी बच्चे भी हैं। तो जो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम, उसका संकल्प भी मर्यादा के अंदर ही होता है ना, विपरीत नहीं चल सकता। जब आप लोगों का जो चलन को मर्यादा व ईश्वरीय नियम समझकर चलते हैं, जब आप लोगों की चलन को मर्यादा व ईश्वरीय नियम समझकर चलते हैं, तो आप लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए ना। मर्यादा में रहते हुए पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के उसमें रहते थे ना सभी, वही पांडव और शक्ति। बाप दादा ने इस संगठन की रूपरेखा सुनी और देखी भी, बहुत अच्छा देखा और सुना। हर एक ने अपना घाट तो बहुत अच्छा तैयार किया है। पाठ पढ़ा रहे हैं ना घाट पे, तो जब जेवर बनते हैं तो पहले सोने का घाट तैयार करते हैं, फिर ही उनमें हीरे और जवाहरात जुड़ते हैं। यानी सोने से भी ऊपर कॉस्टली, कीमती, महंगी, इतनी महंगी जो खरीद नहीं सकते। देखो खरीदता कौन है, किसको कौन खरीद सकता है? पहले तो आज इस पर भी प्रकाश डालेंगे। जो ऊपर वाला होता है ना, नीचे वाले को वही खरीद सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं खरीद सकता। आजकल पिताजी के द्वारा वाणी में क्लास आया, चला रहे थे कि गधे घोड़े सबको बराबर कर देते हैं। उसके अंतर को समझो, कुछ अंतर है जो मिटेगा तो निरंतर हो जाएंगे, कुछ अंतर ऐसा पड़ता है कि निरंतर नहीं होता। अंतर पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, अंत हो जाता है उसका, फिर सारा हमारा बेकार चला जाता है ना जब डिलीट हो जाता है तो। क्योंकि समय के अंदर ही अंतर मिटाना था, एक समय सीमा थी, उसके अंदर जब नहीं होगा तो पेपर छीन नहीं लिया जाता है। अरे जिंदगी भर पेपर लेके परीक्षा उसमें बैठे रहोगे क्या परीक्षा हाल में आप? उसके बाद आगे उठना होता है, ड्यूटी देना होता है। परीक्षा में जितना जब पास होना था हुए, उसी अनुसार ड्यूटी में लगा दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे सेवा करके आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफ़र होता है ना कि हाँ चलो उस समय आपको जो परीक्षा दी है उस अनुसार ड्यूटी में लग गए। तो कोई अच्छी अच्छी क्वालिटी की आत्माएं होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, शिक्षा होता है, तो उनको चांस मिलता है ऊपर अधिकारी बनने का। तो क्या करती हैं, अपने कर्म वैसे ही सुंदर, कभी भी आप दूसरे के कनेक्शन में आ रहे हो, डायरेक्ट चलो माता पिता के कनेक्शन में नहीं हो। ठीक, जो माता पिता के द्वारा निमित्त बनी हुई आत्माएं, आप उनके कनेक्शन में हो और उनसे अच्छा आपकी क्वालिटी है। ठीक, तो अंदर ये संदेह नहीं होना चाहिए कि हम तो इनसे अच्छे हैं और ये हमसे आगे क्यों हैं। तो इसमें अपने को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपको चांस है आगे बढ़ने का, तो उनसे अच्छा सेवा करके प्रूफ दो। आप समझ में, उन ग्रुप में प्रूफ दो, अच्छा सेवा करके दो, ज्ञान सुना के नहीं, बोल के नहीं, रीस करके नहीं, रेस करो।
कंप्लेन करके नहीं, कंप्लीट हो जाओ। तो माता पिता को परखने में कमी नहीं है। बाप दादा खुद ही अंदर परमात्मा शक्ति लेकर के अंदर कैसे न कैसे उनका आ जाता है। ये नहीं है कि माता पिता के द्वारा निमित्त बने हुई आत्माएं सारे कमज़ोर हैं, सभी एक जैसे हैं। कोई अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले भी हैं ना, बोलिए। तो अच्छे क्वालिटी के द्वारा वो रिपोर्ट आ जाता है। अगर कोई कोई है तो अपना समझिए परीक्षा है। अगर कोई मान लीजिए कमज़ोर है, आने वाले कोई, ये स्वाभाविक होता है भाई। तो ये कमज़ोर नहीं समझना चाहिए हम आगे नहीं जा पाएंगे, जा पाएंगे, क्योंकि और लोग भी हैं बैठे हुए। जो एक्यूरेट रिपोर्ट आता है, राइट रिपोर्ट आता है, तो आगे आपको वो स्थान, उससे आगे जाने का भी स्थान आप ले सकते हैं। समीप आ सकता, स्थान लेना माने समीपता ज़्यादा रहती है तो सबको भाई एक गर्व रहता है और शक्ति मिलती है, एक अलग वो रहता है, गरिमा, छवि, ताकत है ना। लायक बच्चे रहते हैं, माता पिता के नज़दीक रहते हैं तो वो तो होता ही है। तो आगे बढ़ने का चांस होता है, उनको ट्रांसफ़र हो जाती है उनकी सीट। आज दूर हैं, कल नज़दीक हो जाएंगे। बाहरी दुनिया में भी ऐसे है, तो अपने उसमें भी है कि अभी भले आप सभी दूर हो, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी है, अच्छा हुआ तो आगे बढ़ने का ही चांस है। ठीक है। और लोगों के द्वारा फिर धीरे धीरे रिपोर्ट मिलता है, पता चली जाता है, तो हो जाता है, आगे हम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ हीरे जवाहरात, हाँ, तो हीरा जो होता है वो सोना से महंगा होता है। डायमंड जिसके लिए आता था ना वाणी में, तो गोल्ड से भी वो महंगा होता है, कीमती होता है। तो वो संगम पर वही आत्माएं इकट्ठे होती हैं। वो लोग तो सर स्वर्ग का सोने का वो बात है, सोने का महल, लेकिन यहाँ हीरे जवाहरात का महल, जो जौहर दिखाती हैं आत्माएं, लाल लाले, अल्लाह अल्ली के जो लल्ला लल्ली हैं, डायरेक्ट रचना उनकी, जो जवाहर, उस हीरे में जवाहर जड़े जाते हैं, जवाहरात। तो वो सोना उनको नहीं खरीद सकता। नीचे वाली क्वालिटी वाली जो आत्माएं हैं, सतयुग में जाने वाली, जो सतयुग के लिए पुरुषार्थ की हैं, वो उनको खरीद नहीं सकती। उनको हीरा खरीदता है, सोने को। चांदी को कौन खरीद सकता है? सोना खरीद सकता है, चांदी वाला सोना नहीं खरीद सकता है। समझ में? तो ऊपर से ऐसे ऐसे कैरेट है। और उसके लिए जो अनेक जुड़ेंगे, तो उसके 1 करोड़ जुड़ेंगे तो एक के साथ रह पाएंगे, तो भी वो खरीद बिक नहीं सकता है। वो आप समझ रहे हैं बात को? जैसे कहते हैं ना, 100 झूठ पर एक सत्य भारी होता है, करोड़ों झूठ पर एक सत्य भारी होता है। तो ऐसे ही करोड़ों जो लोहा है उस पर तांबा उसके ऊपर भारी है, करोड़ों तांबा पर चांदी भारी है, करोड़ों चांदी पर सोना भारी, करोड़ों वो भारी है। तो उसकी क्वालिटी का कोई खरीद नहीं सकता है, सोना नहीं खरीद सकता उसको। तो ऐसे कैरेट का आत्माओं की क्वालिटी को दे करके समझा जाता है कि हम सभी हीरे, हम लोग को खरीद नहीं सकते, बिकने वाले ही नहीं है, वो बिकते नहीं हैं, उसको कोई खरीद नहीं पाता है। उसको जौहरी, उसके यथार्थ कीमत कौन देता है पता है? जौहरी होता है। और जौहरी सब नहीं है जो बन के बैठे हैं, एक ही जौहरी होगा ना, वही है पारखी। और उसके परखने पर संदेह नहीं करना चाहिए, जो हम ये संदेह करें कि अनेक संगठनों में गए, उनसे ज़्यादा तो हम परख रहे थे, और अपने वहाँ क्या हुआ, परख लिए थे क्या, क्यों नहीं परख पाए? तो ऐसे बाप के ऊपर, माता पिता के ऊपर, अनन्य बच्चों के ऊपर ऐसे हम जब उंगली उठाते हैं, तो ये समय की शक्ति को ये पसंद नहीं है उनके परखने पर। कि यहाँ पर इस तरह के आत्माओं को लेके, सेवा को लेकर के, इस तरह से हम उनको जोड़ घटाना में भाग दे करके उनको अपने हम भाग जाएं। आप समझिए, भाग ना ले करके, और ये क्या करते हैं, भाग जाते हैं जोड़ घटाना गुड़ा भाग करके। ये क्या करेंगे, जड़ में आकर के जुड़ेंगे नहीं, जड़ से ये जुगाड़ लगाएंगे, मानो जोड़ लगाएंगे।
गुड़ के शक्ति का महत्व नहीं रखेंगे, गुड़ धारण नहीं करेंगे, गुड़ा करेंगे सिर्फ, क्योंकि गढ़ना पड़ता है, जान रहे हैं, जड़ पे गढ़ के रहना पड़ेगा उसके गढ़ में। एक तो ये हो गया जोड़ गुड़ा। घटाना, घटाना में क्या होता है, इनको घाटा दिखाई देता है, इनको घटना दिखाई देगा, कोई घटना घट सकती है तो घाटा हो जाएगा, तो घटाना लगाएंगे। और घाटे का सौदा जब दिखाए तो वो क्या होंगे, घाटा दिखाई देता तो भाग जाते हैं, वो भाग नहीं लेते। समझ में आया? उनको अपना भाग्य नहीं दिखाई देता है, सौभाग्य नहीं दिखाई देता है, न भाग्य दिखाई देता है कि 100 के साथ रह भी गए जो सौभाग्य है, सौभाग्यशाली है, तो उसके साथ हमारा भाग्य बन जाएगा, हम भी भाग्यशाली हो जाएंगे। तो भाग लेना पड़ता है ना, तो वो भाग जाते हैं, भाग नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो भाग्य में उनको भाग्य दिखाई नहीं देता। वो कर्म करके कहेंगे हम कर्म करेंगे तो खाएंगे, हमें इस पर विश्वास है। भाग्य क्योंकि दिखाई नहीं देता उनको। समझ में? सुनी सुनाई बातें, जो सुनी सुनाई वाले हैं उनको दिखाई नहीं देता है, उनको दिव्य दृष्टि नहीं मिलती, उनके अंदर दिव्यता नहीं आती। क्यों? क्योंकि दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो हम आप देखते होंगे भक्ति मार्ग में क्या होता है, उनको बोलते हैं लोग कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमारे संबंधी को भी दिखाई देने लगे। नहीं दिखता है, एक ही वस्तु दिखाई दे रहेगा, लेकिन 100 को नहीं दिखाई देगा, एक देखेगा। वो 100 लोग मिल के भी उस एक को नहीं देख पाते, और एक उस 100 लोगों को अकेला देख लेता है। समझ में आ रहा है? 100 लोगों की बात हम समझ पा रहे हैं, लेकिन 100 लोग एक की बात नहीं समझ पा रहे हैं। वो एक व्यक्ति 100 लोगों का सहयोग देने के लिए खड़ा है, लेकिन 100 लोग उस एक के साथ सहयोग देने की बात छोड़ो, उसके साथ ही खड़े नहीं होते। सहयोग तो बहुत दूर की बात है, खड़े हो जाओ, चलने की तो बहुत दूर की बात है। तुम साथ दो हमारा, चलना हम सिखाएंगे, तुम मंजिल पर पहुंचो रास्ता हम बताएंगे, तुम सिर्फ दोस्त बने रहो दोस्ती हम निभाएंगे। इतना भी नहीं हो पाता है। कितना सस्ता सौदा है, वो सस्ता है, बिकता नहीं है, सस्ता कर देता है, सस्ता सौदा है। ऐसा ऐसा उसका शर्त होता है उस दुनिया में, उस संगठन में, जिसको हम बोलते हैं बेहद। बेहद इन हदों से पार उठेंगे तभी तो बेहद का समझ पाएंगे। और ये हद की इनकी बुद्धि इतनी रद्द हो गई होती है, जो बुद्धि इस हद से उठती ही नहीं है बेहद में जाने के लिए। इनका खाता इतना बोझा बढ़ा हुआ होता है। तो हीरे जवाहरात जुड़ते हैं, ऐसी आत्माएं जुड़ेंगे। तो जेवर भी बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलर्स ने तैयार किए, डिजाइन भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए, लेकिन उनमें जो रतन जड़ने हैं वह अभी तक नहीं जड़े हैं। तैयार तो हो गए हैं ना सब, लेकिन रतन जड़ने हैं। रतन वो तन के नहीं बैठते, जो वो तना ही तो होंगे, जो रत लगे रहते हैं 24 घंटे। रतन वो तन जो लगा रहता है, रत रहता है उसमें, वो रतन। उस तन से एक तरह से वो तना है, समझो। वो तन से दूर नहीं रहना चाहता, दूर नहीं रहता है, रत लगा रहना चाहता, रत रहना चाहता है, लगा रहना चाहता है। रतन जड़ित, वो जड़ दिया जाता है, उसके श्रृंगार में वो काम आता है। शोभा होती है ना, शोभावती, वह जड़ित तब होंगे जब प्लान को प्रैक्टिकल में लावेंगे। शक्ति क्या कर रही है, आप जड़े भी तब जाएंगे, कीमती तो है लेकिन अब जड़ना है आपको उसमें। आप एक उसमें के एक हीरे हैं, उसके चाहे उसके बिंदिया के हों, चाहे नाक के नथिया के हो, चाहे टीका के, चाहे चूड़िया के हों, चाहे अंगूठी के हों, चाहे कमर करधनी के हों, चाहे पाँव में कहीं के भी हों, जो जड़ने वाले हैं, उसमें के एक आप हैं।
तभी तो जेवर तैयार किए जा रहे हैं ना। अर्थात उसको जब तक हम प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे तब तक हम उसमें जड़ नहीं सकते, जुड़ नहीं सकते। जुड़ना माने जड़ जाना, जड़ित हो जाना। जब जड़ हो जाता तो चलता है, हिलता डुलता है। जो जड़ दिया गया उसमें वो तो चमकता है, सिर्फ है, शोभा दिखाई देता, शांत स्वरूप होते जाते हैं। अभी माँ के द्वारा जो वाणी आ रही है अभी धीरे धीरे बंद ही होने वाली है, हो जाएगी। सारा क्लियर होने के बाद होमवर्क, फिर इसी को रिवीजन रियलाइजेशन से सब सेवाएं बढ़ेंगी। ठीक है, बहुत सार आएगा फिर। तो ये हो गया आपका। प्रैक्टिकल जब तक नहीं लाएंगे तो कैसे जड़े जाएंगे उसमें? तो जड़ दिए जाएंगे तो हिलते नहीं है। उसीलिए अचल घर है ये, उसके आंचल के नीचे आ जाओ। एक तो होता है जड़ बुद्धि, एक होता है जब जड़ित हो गए तो हम स्थिर हो गए, चेतनता के बाद फिर स्थिर हो जाना। एक तो जड़ ही रहता, उसके अंदर चेतना आई नहीं, तो उसमें भी फर्क होता है। कहीं ऐसा भी हम ना समझ लें। तो अचल घर, आंचल के नीचे आ जाएंगे उस घर में तो अचल हो जाएंगे। तो अब देखना यह है, जब प्रैक्टिकल में लाएंगे, जेवर अच्छे तैयार किए हैं, अर्थात प्लेन अच्छे बनाए हैं। अब यह देखना है कि हर एक कितने अमूल्य हीरों से अपने को अर्थात जेवरों को श्रेष्ठ बनाते हैं। अभी वह रिजल्ट देखेंगे, अभी है नहीं कुछ। नॉलेजफुल तो बने हो, लेकिन समय के अनुरूप अब आवश्यकता है पावरफुल बनने की। पावर आनी चाहिए। टावर से ही जुड़ेंगे तभी पावर आएगी ना, कि बैठे बैठे एक सिस्टम से आइए। जब लाइट माइट की बात आएगी तो बिजली का उदाहरण दिया जाएगा, उसके बाद सूर्य ऊर्जा का दिया जाएगा। तो सभी तरह की समझना है। लाइट माइट, बिजली चली गई, बिजली चला गया नहीं तो बिजली का कनेक्शन जो लाइट है वो माइट का कनेक्शन बाप का, वो भी बाप का ही है। और सूर्य ऊर्जा तो है ही बाप का, सूर्य का ऊर्जा वहाँ भी बाप है, इसमें भी बाप है। जो माइक में बाप है, जो माइक में माइक बोल रही है माँ, वो बाप का ही बोल रही है, बाप से ही है, वो बाप का ही है। वो माइक किसका है? माइट का है, बाप का है। करंट जैसे दिखाई नहीं देता, स्पर्श करेंगे तो झटका मारता है ना करंट। ऐसे ही जो समझने का, बुद्धि से समझने का विषय है, बुद्धि से समझे। और आवाज़ सुनाई देता है, माइक में साउंड में आवाज़ सुनाई देता है, ध्वनि, लेकिन माइट सुनाई नहीं देता है, वो अनुभव की चीज़ है, वो समझा जाता है, वो बुद्धि का विषय है। तो लाइट माने प्रकाश, माँ, लेकिन उसके पीछे कौन है? माइट है। माइक के पीछे माइट है। शक्ति बोली तुम माइट बने रहो, माइक को आगे करो। तो बाप क्या हुआ? माँ को आगे किया, माइक को। अपने माइट पीछे से शक्ति देता है, बैकबोन है। बाप का बैकबोन बाप दादा, माँ का बैकबोन बाप है, बाप दादा भी है माना। और धीरे धीरे बच्चों के बैकबोन माता पिता। बाप दादा तो साथ में ही है, उसको अलग करके एक्सप्लेन करेंगे तो चार विषय हो जाएगा। बाप दादा पर भी एक्सप्लेन करो, माता पिता पर भी करो, फिर बाप पर अलग एक्सप्लेन, माँ पर अलग एक्सप्लेन। तो ऐसे नहीं, ये 4 चरण हैं, चारों चरण को छूना है। और 4 चरण का एक शरण में जब आएंगे तो चारों चरण तभी मिलते हैं। शरणागत होना पड़ता है, चरण लेने के लिए शरण में आना पड़ता है। ऐसे तो बुद्धि रूपी पाँव से जितना हो सक रहा है छू ही रहे हम। कोटि कोटि, हम सभी प्रतिदिन कोटि कोटि नमन बंदन हो रहा है एक बार में। कितना हम लोग पहले करते ही नहीं थे नमन बंदन, सिखलाया ही नहीं गया हम लोगों को। खैर, तो ये हो गया, तैयार हो रहे हैं ना। वो बिकते नहीं है। हीरा को कभी सोना नहीं खरीद सकता, क्योंकि कास्टली नहीं होता है। उससे कास्टली जब होगा तो खरीदेगा ना। तो हम सभी सच्चे सोने को कौन हीरा खरीद लेता है? जौहरी, वो जानता है और फिर वो भर देता है, जो जड़ित कर देता है मना। ऐसे समझिए, उसके साथ में रह के हम ऐसे हो जाते हैं, मूल्यवान हो जाते हैं। वो हमारे मूल्य को बताता है, हमारी कीमत को बताता है। बाकी हम लोगों के लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, वो कोई जौहरी थोड़ी है। वो क्या जानेंगे? अगर जानते ही तो हम लोगों को अपने पास नहीं रखते या हम लोगों के साथ में नहीं रहते। तो ये जौहरी ही जानेगा, उसको परखने की शक्ति उसी को होगा। उसको हम इन छोटी छोटी बातों से हम तुलना करके और तूल दे करके
हम नहीं निकलेंगे। समझ में आया? जैसे कहते हैं उनकी तुलना ना करो, वैसे छोटी छोटी बातों को तुलना दे के बराबरी करके तूल पकड़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कितना जाएंगे जो तूल दे के आगे बढ़ना चाहेगा? बोलिए। उस सबको कहाँ जाना है? तलवे के नीचे ही आना है। वो कितना भी तेल नहीं निकलने वाला है, तेल से तेल पसा रहे हैं सभी लोग, है ना। तो ये हो गया। अब देखना यह है कि हर एक अमूल्य हीरो से अपने को अर्थात जेवरों को श्रेष्ठ अभी तक कहाँ पर नॉलेजफुल पावरफुल हो गया। अब पावरफुल लाइट माइट की बात आ गई, जेवर की बात आ गई। अब पावरफुल के नग तैयार करके लगाने बाकी हैं। जो पावरफुल आत्माएं हैं, जब टावर से जुड़ेंगे, टावर लगाते हैं ना, तो उससे हम जोड़ते हैं, तभी तो हमारे अंदर पावर आती है। घर में लाइट लाने के लिए एक सिस्टम होता है ना, आधार कार्ड देना पड़ता है, फिर सारा इसके पहले क्लास में बताया गया है, तभी तो लाइट माइट आती है। तो नग तैयार करने बाकी, घेराव अच्छा डाला है, 1-2 के हाथ में हाथ मिलाया है, हर एक 2 के हाथ से मिलाया ना, माता पिता से, तब तो घेराव हुआ है ना। 1-2 से हाथ मिलाना माने माता पिता से हाथ मिलाना। पहले तो एक ही होंगे ना भाई बहन, एक एक करके, तो अच्छा। अभी आगे क्या करना है? यदि कभी भी हाथ मिलाने वाला हाथ कमज़ोर हो जाए, वह थक जाए, तो भी उसको कमज़ोर बनने नहीं देना। वह ऐसे थके हुए हाथ को भी अथक बनाता है, तभी सफलता होगी ना। तो जो भी हाथ देने आए हैं या लेने आए हैं, तो जब दे दिया तो वो छोड़ता नहीं है किसी को। इसलिए बहुत कुछ एक उदाहरण दिया गया ना, हे भगवान, अगर मैं हाथ दूंगा तो स्वाभाविक है, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। संभव है कि हाथ छूट जाए, लेकिन हमने सुना है कि आप जिसका हाथ पकड़ते हो उसका छोड़ते नहीं हो, तो आप ही हमारा हाथ पकड़ लो। तो जब हम अपना हाथ दे दिए, जब शादी ब्याह होता है तो एक दूसरे में हाथ देते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ है। हम जब दे दिए तो एक दूसरे को हम क्या करेंगे? कब हम सफल बन सकते हैं? अपने सफलता कब होगी? जब भले थक गए। तो इस संगठन की सफलता सिर्फ स्वयं को बनाने में ही नहीं है कि आप बन गए, नहीं, अपितु संगठन को मजबूत करना, सर्व साथियों को उमंग उत्साह में लाना। सभी साथी हमारे हैं ना, साथ में साथी हैं। वो भाई कौन सा स्वरूप है? भाई बहन, बच्चे, माता पिता और भाई बहन, ये संबंध है। सर्वप्रथम फाउंडेशन डाला गया, सत्य सनातन अनादि पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन। ये साथी, अभी युगलबंदी की बात नहीं आ रही है, अभी माता पिता और बच्चे सब भाई बहन सब युगल जैसे हैं। अभी युगलबंदी की बात सिर्फ माता पिता का स्वरूप, जो आगे चल के युगल की अपरम अपार महिमा होगी, उसके बाद युगलों की आएगी। अभी भाई बहन का ये फाउंडेशन में क्या है? यहाँ पर अभी कंबाइंड होकर के सेवा को संपन्नता की तरफ लेके जाना है। तो अभी हम ही समीप आए, संपन्न बने, तब उधर जाए, तब उसकी बात आती है। छोटे बच्चे होते हैं तो तुरंत युगल की बात नहीं आती, पहले शिक्षा व्यवस्था में जाएंगे, संस्कार धारण करेंगे। जब बड़े होंगे, उतना ज्ञान हो जाता है, तब कहते हैं अब बच्चे का शादी ब्याह की बात तब आती है ना। तो इस भी सिस्टम को थोड़ा बुद्धि में रखना हम बच्चों को। तो यह है इस संगठन की सफलता, सर्वशक्तियों को उमंग उत्साह में लाना। ठीक, जब दूसरे की कमी को हम क्या करेंगे? संगठन को आगे बढ़ाने का सहज साधन, दूसरे की कमी को अपनी कमी समझेंगे, अपनी कमी समझ लें, तभी संगठन को सफल बना सकेंगे। तो अभी क्या है? जितनी भी कमी है, कमजोरी है, सब ये माता पिता की ही कमी कमजोरी, पिता को नहीं कहेंगे, माँ की कमी कमजोरी है। तो ऐसे जब हम अपनी कमी कमजोरी को स्वीकार करते हैं तो क्या होता है? जल्दी से पाप और कमी कमजोरी खत्म हो जाती है। जब दूसरे पर कमी कमजोरी थोपेंगे तो फिर क्या होगा? दूसरे की कमी अपने अंदर वो आती जाती है, दूसरे की कमियां और कमजोरियां। ठीक है, वो शक्ति बोली संस्कार हो जाते हैं, संस्कार पड़ जाते हैं उसके। जब ज़्यादा हम वर्णन करते हैं मनसा वाचा में, ये जानते हुए भी कि कमी है और कमजोरी है, तो वो अपने संस्कार बनते जाते हैं। तो संगठन को आगे बढ़ाने का
अपनी कमी कमजोरी समझ लो। जब दूसरे की कमी अपनी कमी समझो, तब अपनी समझेंगे, तब ही संगठन को सफल बना सकेंगे। एक की कमी को, थकावट व कमजोरी को देखते हुए स्वयं को ऐसे के संग की लहर में नहीं लाना है। फलानी ऐसे करती है, वो ऐसे करता है, तो फिर मैं भी कर लूँ। फलानी ने किया तो क्या, यदि मैं भी किया तो क्या हुआ, यह संकल्प स्वप्न तक भी नहीं आने देना। तब समझो कि सफलता है। मधुबन निवासी भी लक्की हैं। मधुबन निवासियों की रिजल्ट उमंग, उत्साह और अथकपन में अच्छी है। जो भी मधुबन में रह रहे हैं, रहने वाले हैं, बाकी आगे के लिए और भी माया प्रूफ बनो। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, ऐसे ही मधुबन निवासियों को माया प्रूफ बनना है। ऐसे स्वयं को और सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले, निर्बल को बलवान बनाने वाले संगठन में दूसरे की कमी को स्वयं की कमी समझकर मिटाने वाले सर्व शक्तियों के भंडार मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट मणियाँ, बाप दादा और सर्व के दिल पर विजय प्राप्त करने वाले, अर्थात सर्व आत्माओं के संस्कार और स्वभाव को बाप समान बनाने वाले ऐसे विजयी रत्नों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की वाणी जो मुरब्बी बच्चे हैं, सार मुरब्बी बच्चे जो हैं वो स्नेही होते हैं, और स्नेह होने के कारण उनको ड्रामा में कल्प पहले से ये वरदान मिला हुआ है बाप के हर कार्य में सहयोगी बनने का, और बाप के सर्व गुण और शक्तियों को साकार रूप में लाने का, सगुण साकार। ऐसे बच्चों की स्टेज सदा योग युक्त और युक्ति युक्त होती है। दूसरा, अब तो निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों के आधार से निर्बल आत्माओं को सहयोग देते हुए और आगे बढ़ाना पड़ेगा, और आगे आना है, बढ़ाना है। इसके लिए अभी से ही अपने में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करना है। अगर महारथी विशाल बुद्धि वाले और सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं, तो उनके लिए सूली से कांटा कोई भी परिस्थिति होती है बन जाता है, अर्थात विपरीत व परीक्षाओं के समय में वो सुरक्षित रहते हैं। विपरीत परिस्थितियाँ और जो भी परीक्षाएं आती हैं, जब दूसरे की कमी को हम अपनी कमी समझेंगे, तभी संगठन मजबूत और सफल बना सकेंगे। कुल मिलाकर के आज का वाणी का सार। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।